हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मेंटर ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग विद एसोसिएशन। सो क्रिएटिंग विद एसोसिएशन होता क्या है? तो हम सिक्वलाइज में क्रिएट फंक्शन यूज करते हैं इंस्टेंस बनाने के लिए किसी भी मॉडल का, और उसकी हेल्प से हम डेटाबेस की टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं कि हम एसोसिएशन क्या करता है कि मल्टीपल टेबल को हम कनेक्ट करते हैं। तो क्रिएटिंग में मतलब कि मल्टीपल टेबल में हम डेटा इंसर्ट करेंगे सिंगल स्टेप से। अभी मान लीजिए हमें दो टेबल में, यूजर टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो क्रिएट मेथड हमें लिखना पड़ता था यूजर टेबल के लिए, और फिर हमें इंसर्ट करना कॉन्टैक्ट टेबल में, तो कॉन्टैक्ट टेबल के लिए अलग से क्रिएट मेथड। अब एक ही क्रिएट मेथड से हम दोनों में ही डेटा इंसर्ट करा देंगे एक साथ। तो ये है हमारा क्रिएटिंग विद एसोसिएशन। तो इसी तरह से यहाँ पे एक दिया है, अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मिंग अपडेट्स एंड डिलीशन इन्वॉल्विंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट इज करंटली नॉट पॉसिबल। तो ये जो है, हम जो एसोसिएशन कर रहे हैं कि इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में टेबल, ये क्रिएट मेथड से पॉसिबल है कि इंसर्ट हम कर सकते हैं, इंसर्ट के लिए पॉसिबल, लेकिन डिलीशन एंड अपडेट हम नहीं कर सकते एसोसिएशन के साथ। इनके लिए हमें अलग अलग से, मतलब सेपरेटली परफॉर्म करना पड़ेगा एक्शन। यहाँ पे आप देखें, यू विल हैव टू परफॉर्म ईच सेपरेट एक्शन एक्सप्लिसिटली। मतलब हम डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं एसोसिएशन से, एक साथ मल्टीपल टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, पर हम डिलीट नहीं कर सकते और अपडेट नहीं कर सकते। फैच तो कर ही सकते हैं। तो आइए मैं इसको कवर करता हूं, अपने यहाँ पे चलता हूं। तो सबसे पहले मैं एक राउट बना लेता हूं, ऐप गेट क्रिएटर। क्रिएटर से मैं एक ऐप बना लेता हूं, यहाँ पे यूजर कंट्रोलर डॉट क्रिएटर यूजर। ठीक है, ये मैंने एक राउट बना लिया। अब ये फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। मैं कंट्रोलर में जाता हूं और यहाँ पे जाके इस तरह से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा मैं। अभी मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूं। अब जब मैं डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करूंगा, तो मेरे कुछ रिकॉर्ड्स हैं वहां पे पहले से ही। ठीक है, अगर मैं इस तरह से देखूं, क्रिएटर मेरा बन गया। अगर मैं जाऊं यहाँ पे और यहाँ पे जाके ईगर की जगह क्रिएटर करूं, क्रिएटर कोई राउट नहीं दे रहा है ये। क्रिएटर मैंने राउट बनाया है यहाँ पे, क्रिएटर, और यहाँ से क्रिएटर यूजर। ठीक है, यहाँ पे तो राउट तो आना चाहिए मेरा। ये वर्क कर रहा है, इसको देखता हूँ। हाँ, ये वर्क कर रहा है, लेकिन क्रिएटर मेरा वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे गया। ओके, यहाँ पे मुझे स्लैश नहीं दिया मैंने, इसलिए ऐसा हो रहा है। फॉरवर्ड स्लैश देना था। ठीक है, आप देखिए वर्क कर गया, डेटा आ गया। तो इतना सारा डेटा पहले से ही डेटाबेस में पड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं ट्रंकेट कर लेता हूँ डेटा को, नया डेटा इंसर्ट करूंगा। तो दोनों ही टेबल में ट्रंकेट कर लेता हूँ पहले। ट्रंकेट टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, कॉन्टैक्ट्स है मेरी टेबल यहाँ पे। एग्जीक्यूट किया मैंने। कैनोट रेफरेंस इंटीग्रिटी इसकी है। एक काम करता हूँ, मैं ड्रॉप कर लेता हूँ टेबल को, टेबल्स अपनी ड्रॉप कर लेता हूँ। ड्रॉप हो गई है, फिर इसको भी ड्रॉप कर लेता हूँ। ये ड्रॉप क्यों नहीं हो रही है? एजुकेशन को पहले ड्रॉप करता हूँ, रेफरेंस इसका दो जगह बना हुआ है। ड्रॉप टेबल, ठीक है, ये टेबल भी मैं पहले ड्रॉप करता हूँ। जब भी मेरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब रिलेशन होता है फॉरेन की और प्राइमरी की का, तो इस तरह से मुझे पहले जिसमें फॉरेन की है रिलेशन, वो ड्रॉप करनी पड़ती है, तब जाके ऐसा। अब मैंने टेबल देखिए यहाँ पर ड्रॉप कर दी, कोई भी टेबल नहीं होगी, मैं नई टेबल बना लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। अब मैं जाता हूँ इंडेक्स में, और यहाँ पे मेरा होगा, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, सिंक फोर्स ट्रू कर दिया मैंने। अब इसको जाके मैं इस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा।
अब देखिए मैं डेटाबेस में अपनी टेबल्स चेक करूंगा, तो मेरी डेटाबेस में सारी टेबल आ गई हैं, कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं, यूजर्स आ गए, एजुकेशन, सारी टेबल आ गई हैं, ठीक है। और डेटा चेक करते हैं तो यूजर में भी कोई डेटा नहीं होगा। अब मैं देखिए यूजर टेबल में और कॉन्टैक्ट टेबल में कोई डेटा नहीं है, कॉन्टैक्ट टेबल में साथ में डेटा डालूंगा, और यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या है, यूजर आईडी का रिलेशन है, ठीक है। अभी मैं चलता हूं यहाँ पे अपने कंट्रोलर पे गया, क्रिएटर है मेरे पास, और मैं यहाँ पे चला गया। देखिए अभी तक हम जब दोनों टेबल में डेटा डाल रहे थे, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको ले जाके, इस तरह से हम डाल रहे थे डेटा। जब हम इंसर्ट कर रहे थे यूजर टेबल में, हमने इंसर्ट किया तो क्रिएट फंक्शन बनाया, इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू दी। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, उसके बाद कॉन्टैक्ट में करा, और कॉन्टैक्ट में यहाँ पे देखिए इसकी फॉरन की यहाँ पे इंसर्ट कर दी यूजर आईडी में, ठीक है। एक तो वे है हमारा जो हम पहले से देख चुके हैं। अब क्या है, एक ही सिंगल हमारा क्रिएट फंक्शन हो और दोनों में ही डेटा इंसर्ट हो जाए, तो उसको कैसे कर सकते हैं उसको अब हम देखेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमारी रिलेशनशिप है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे रिलेशनशिप, तो इसको हम सबसे पहले एक नए वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, डेप डॉट, क्योंकि हमें उधर चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, यूजर कॉन्टैक्ट यूजर, कॉन्टैक्ट यूजर मैंने इसको ले लिया इधर, ठीक है। तो ये डीबी इधर जाएगा, तो ये डीबी में मुझे इधर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूं, और यहाँ पे मैं एक और की दे देता हूं यहाँ पे, एज कोलन यूजर्स, इसको मैं स्ट्रिंग में लेता हूं यूजर्स, इस तरह से ले लिया मैंने, ठीक है। ये दो चीजें मैंने यहाँ पे ले ली, और ये कहां पे ले रहा हूं मैं, आप देखिए बिलोंग्स टू पे ले रहा हूं, बिलोंग्स टू पे ले रहा हूं, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे रिलेशन बनाया बिलोंग्स टू का, वो मैंने एक अलग वेरिएबल में कॉन्टैक्ट यूजर में स्टोर कर दिया, और यहाँ पे एक ऐसे मैंने एक क्या दे दिया, एलियासिस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब मैं जाके यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए यही काम मैं कैसे करूंगा एक ही क्वेरी से, यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखिए पहले यूजर में इंसर्ट करते हैं, यूजर से आईडी निकालते हैं, फिर कॉन्टैक्ट में इंसर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अवेट लिया, कॉन्टैक्ट जिसमें फॉरेन की रिलेशन है, उससे क्रिएट मेथड मैंने कॉल किया। अब मैं देखिए यूजर से नहीं कर रहा हूं, कॉन्टैक्ट से कर रहा हूं। अब यहां पर मैंने क्या किया, क्या थे मेरे पास जो फील्ड है इसके अंदर, कॉन्टैक्ट्स के अंदर, परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस, ये दोनों मुझे देने होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूं, परमानेंट अंडरस्कोर एड्रेस, तो यहाँ पे मैंने दे दिया हापुड़, परमानेंट हापुड़ है, और करंट एड्रेस दे दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया करंट एड्रेस नोएडा, ठीक है। तो ये तो हो गया, इससे तो हमारा डेटा चला जाएगा कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे यूजर टेबल में अगर डेटा डालना है तो उसके लिए क्या करूंगा, मैंने एक एलियासिस बनाया है यहाँ पे। अगर मैं एलियासिस नहीं बनाऊंगा तो यूजर से काम चल जाएगा, लेकिन मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने दिया एक कोमा, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, ये तो पूरा कॉन्टेक्ट से यहाँ पे अंदर दूंगा, और यहाँ पे दिया मैंने यूजर्स, जो एलियासिस मैंने दिया है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे दूंगा फर्स्ट नेम। यूजर टेबल के अंदर क्या है हमारा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे दिया राम, और यहाँ पे दिया लास्ट नेम कुमार, कुमार, ठीक है। अब देखिए फिर से देखिए इसको, क्रिएट कॉन्टेक्ट से मैंने क्रिएट मेथड कॉल किया, इसके अंदर पहले मैंने क्रिएट की जो वैल्यू थी, जो मेरे कॉलम थे जैसे कि परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, उन सब में वैल्यू असाइन की। फिर मैंने एलियासिस लिया यूजर का, यूजर के एलियासिस में फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जहां ये वेरिएबल है मेरा, यहाँ पे मैं एक और इस फंक्शन के अंदर एक और पैरामीटर पास करूंगा एज ए ऑब्जेक्ट, और उसमें होगा मेरा इंक्लूड, इंक्लूड। अब इस इंक्लूड के अंदर मैं क्या दूंगा, देखिए इस इंक्लूड के अंदर मैं दूंगा यहाँ पे जो मैंने असाइन किया था, ये डीबी कॉन्टेक्ट यूजर, ठीक है। इस तरह से एरे में मैंने यहाँ पे दे दिया,
ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ पे देखिए ये डीबी तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे डीबी मिल भी जाएगा, मैंने इंपोर्ट किया हुआ है ऊपर। ठीक है, और जब डीबी मिल जाएगा तो यहाँ से कॉन्टेक्ट यूजर भी मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको भी कमेंट करता हूँ। इसको कमेंट कर लिया, सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, हो गया सर्वर रिस्टार्ट। मैं एक बार जाके यहाँ पे क्रिएटर पे अब रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब डेटा ब्लैंक आ रहा, क्योंकि हमने डेटा ट्रंकेट कर दिया था, ड्रॉप कर दी थी टेबल। उसके बाद से अब मैं देखिए इंसर्ट करूंगा और डेटा फेच करूंगा, ये हुआ। और यहाँ पे देखिए डेटा फेच भी कर रहे हैं हम यूजर और कॉन्टेक्ट से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाकर रिफ्रेश किया मैंने, तो देखिए डेटा इंसर्ट भी हो गया, डेटा आ भी गया है। ठीक, एक साथ मैंने देखिए सिर्फ एक फंक्शन लगाया क्रिएट का, यहाँ पे एक फंक्शन से मेरा कॉन्टेक्ट में भी डेटा चला गया और यूजर में भी डेटा चला गया। डेटाबेस में दिखा देता हूं, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे देखिए ये डेटा आ गया, और यहाँ पे किया तो देखिए ये डेटा आ गया। अब एक होता है कि क्या हम बल्क क्रिएट भी कर सकते हैं इससे? हाँ, बल्क बल्क में भी हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बल्क BUL के बल्क, ये होता है बल्क क्रिएट, BUL के बल्क क्रिएट, स्पेलिंग सही है, हाँ यही होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये यहां से हमने एक एंट्री दी है, इसको मैंने कट किया और एक एरे के अंदर रख दिया। ठीक है, और इसको इस तरह से करके फिर से एक बार और पेस्ट कर दिया। अब मुझे सिर्फ देखिए, अब मैंने मल्टीपल एंट्री इसमें कर दिया। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसको जैसे मैंने कर दिया ABC DEF। ठीक है, यहां पे कर दिया मैंने श्याम, यहाँ पे कर दिया कुमार ही रहने देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कर दिया मैंने MNO, और यहाँ पे कर दिया XYZ। और यहाँ पे जो मेरा राम आ रहा है, यहाँ पे मैं कर दूंगा मोहन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूजर में देख लेते हैं, ऐसा यूजर में राम ही था। ठीक, अब यहाँ पे मेरा हो गया। तो अब मेरे दो एंट्री डेटाबेस में जाएंगी। यूजर के लिए मेरी जाएगा शाम और मोहन, और यहाँ पे देखिए दो एंट्री मेरी जाएंगी ये दो एड्रेस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे तीन एंट्री अब मेरी आनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे गया, तो मुझे इसको फॉल्स कर लेता हूँ, वरना तो ये ड्रॉप हो जाएगा पहले वाला, ये मैंने किया नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं। अब मैं इस पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए रिफ्रेश किया मैंने, कितनी एंट्री आ रही है मेरे पास, एक यहाँ पे आ रही है ABC MNO। तो पहले वाला ड्रॉप हो गया होगा, मैंने रिफ्रेश कर दिया होगा, पहले वाली एंट्री ड्रॉप कर दी। मैं लेट हो गया थोड़ा सा इसको सिंक्रोनाइज को ट्रू करने में, लेकिन फिर भी देखिए मल्टीपल बल्क आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको करूं इस तरह से, तो ये देखिए दो एंट्री यहाँ पे डेटाबेस में चली गई, 1 2 ड्रॉप होके ये हुआ है, ड्रॉप होके हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्ट करूं फिर से, अभी तो बल्क वाला देख लिया आपने, बल्क में दो एंट्री कर चली गई। अब मैं इसको रिवर्ट करता हूं, ये हो गया। अब ये एंट्री भी मैं डेटाबेस में इंसर्ट करता हूं फिर से, सर्वर रिस्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे तीन आनी चाहिए, 0 1। क्या हुआ, यहाँ पे डेटा एंट्री मुझे दिखाई नहीं दी। और यहाँ पे जाता हूँ यूजर में, देखता हूँ यूजर में एंट्री गई नहीं है अभी। ओके, मैंने बल्क क्रिएट कर दिया, ये भी तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि बल्क क्रिएट में इस तरह से हम नहीं ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे, इस तरह से एरे पास करेंगे, एरे में ऑब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे एरे, तो ये इस तरह से देखिए कुछ सीखने को ही मिल रहा है। अगर इस तरह से मुझे भी कुछ इशू आता है तो काफी कुछ सीखने को मिलता है आपको भी, कि इस तरह से क्या दिक्कत थी यहाँ पे। ठीक है, तो बल्क क्रिएट में हम एक एरे पास करते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आया, इसलिए वो एंट्री नहीं गई डेटाबेस में। और जब हम क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पास करते हैं कि एक सिंगल एंट्री हमें भेजनी है। अब चलते हैं फिर से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अब देखते हैं यहाँ पे 0 आया, 1 आया, और देखिए 2 आ गया।
आ गए, अब इंसर्ट हो गया डेटाबेस में। तो इस तरह से ये होता है क्रिएटिंग विद एसोसिएशन। देखिए 3 एंट्री यहाँ पे हो गई हैं। और तो बल्क क्रिएट भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एंट्री हो गई है सब। यूजर आईडी हमें देखिए पास करनी, इस केस में हमें यूजर आईडी जो फॉरेन की रिलेशन है वो हमने कहीं भी पास नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही इंसर्ट कर देगा। ठीक है, हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था क्रिएटिंग विद एसोसिएशन। ठीक है, तो किस तरह से हम मल्टीपल टेबल में एक साथ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।